हेलो गाइस, आपने लॉग इन किया है फोर मैन आर्मी को, जहां पर आपको मिलेंगे ऑसम कंटेंट्स, अमेजिंग स्टोरीज। तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं परमैन इज अलोन पार्ट 3। तो ये इसका फाइनल पार्ट है। तो गाइस हम जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। अरे ताऊ को मारा, अरे ताऊ को मारा गया है। अबे ताऊ क्या हो गया? अरे बेटा उस बांसुरी वाले चाचा ने हमको मारा। वैसे बताऊं तो तुम दोनों ही मनूस भी हो और बांसुरी वाले चाचा भी हो। और जिन लोगों को बांसुरी वाले चाचा समझ नहीं आया, अबे मिर्जापुर वाले चाचा हो तुम दोनों। अरे मैं जा रहा हूँ यहाँ से, ताऊ की कोई इज्जत नहीं है। ओ कच्चे चावल खाने वाले इंसान, ये भी चला गया। चलो स्टोरी शुरू करते हैं। गाइस लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि पाको पहाड़ों के बीच में फंस जाती है और तभी डार्क किंग पाको पर हमला करता है, लेकिन पाको उससे बच जाती है। तभी हम लोग देखते हैं कि ऊपर से एक बहुत ही बड़ा पत्थर पाको के ऊपर गिरने ही वाला होता है और तभी पाको चिल्लाती है। तभी हम लोग देखते हैं कि पाको उस पत्थर के नीचे आ जाती है और उसके बाद वो पत्थर जमीन से टकराने ही वाला होता है। तभी पाको उस पत्थर को फोड़ देती है और पाको बोलती है कि मैं इतनी कमजोर लड़की नहीं हूं जितना तुम सोचते हो। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि डार्क किंग अपने असली फॉर्म में आ जाता है, एक जाइंट मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है। और तभी डार्क किंग बोलता है कि अच्छा तुम मुझसे भी ज्यादा ताकतवर हो, मैं तेरे को बस एक मूंगफली की तरह पिचका दूंगा लड़की। अबे बेटा हमको मूंगफली खानी है। अबे तो बाहर जाकर खा लेना, यहाँ पे बैठ के खाना जरूरी है। अरे बेटे वो हमको यहाँ बैठ के खाने में मजा आता है ना, और वैसे भी मूंगफलियां तो सर्दी के सीजन में खाई जाती है, तो गर्मी का सीजन है। और बेटे मेरे को माफ कर दे, मैं गलती से इधर उधर निकल जाता हूँ। हर जगह से इधर उधर निकलने वाले लोग मेरी जिंदगी में क्यों आते हैं मनुष्य बुढ़ा। स्टोरी पर वापस आते हैं। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको उस जाइंट राक्षस पर हमला कर देती है, पर वो जाइंट राक्षस पाको को एक मुक्का मारता है, जिसकी वजह से पाको काफी दूर जाकर एक बड़े से पहाड़ से टकरा जाती है। और पाको बोलती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, इसे हराने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अभी डार्क किंग बोलता है कि ये लड़की सुन, मेरी पावर धीरे धीरे बढ़ रही है, मैं अब और ज्यादा शक्तिशाली हो रहा हूँ, तू मुझे कभी नहीं हरा पाएगी। अभी हम लोग देखते हैं कि डार्क किंग पाको पर आग उगलता है और पाको वो चिल्लाती है जोर से। तभी वहां पर परमैन आता है और अपने गोल्डन डायमंड सेट को एक्टिवेट करते हुए पाको को आग से बचा लेता है। तभी पाको बोलती है परमैन तुम यहाँ पे कैसे आए? तभी परमैन बोलता है कि ये मेरा ही दिमाग है, मैं यहाँ पर आ सकता हूँ। तभी डार्क किंग बोलता है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तभी परमैन बोलता है कि अच्छा रुको। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन अपने बॉडी का साइज बढ़ा लेता है। परमैन एक बहुत ही बड़ा परमैन बन जाता है। उसके हाथ पैर मतलब कि छाती सर सब कुछ बहुत ही बड़ा हो जाता है। अरे बेटा वो चीज भी बहुत बड़ी हो जाती है का? किस चीज की बात कर रहा था? अरे बेटा गलत मत सोच, नाक की बात कर रहा हूँ, तू कुछ और सोच रहा होगा, मेरे को पता है। ये ठरकी बुढ़ा कब जाएगा चैनल से, एक नंबर का हरामी है। फिलहाल हम स्टोरी पर वापस आते हैं। तो उसके बाद डार्क किंग बोलता है कि तुम इतने बड़े हो चुके हो, लेकिन फिर भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक साइड से डार्क किंग परमैन पर मुक्का मारता है और परमैन भी डार्क किंग पर एक मुक्का मारता है। और हम लोग देखते हैं कि दोनों के मुक्के आपस में टकरा जाते हैं और डार्क किंग बहुत ही पीछे जाकर गिरता है। तभी डार्क किंग बोलता है कि ये तो नामुमकिन है, ये इसने कैसे किया? तभी परमैन बोलता है कि मैं इतना पावरफुल ऐसे ही नहीं बना हूं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि डार्क किंग हवा में चला जाता है और परमैन भी हवा में जा ही रहा होता है। तभी पाको बोलते हैं कि परमैन प्लीज वापस आना। तभी परमैन बोलता है कि ठीक है पाको, मैं तुम्हारे लिए वापस जरूर आऊंगा। और परमैन भी आसमान में चला जाता है। आसमान में हम लोग देखते हैं कि दोनों एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं और एक दूसरे को बचा भी रहे हैं। लड़ते लड़ते वो बहुत ही दूर चले जाते हैं स्पेस में। तभी डार्क किंग बोलता है कि तुमने मेरा जीना हराम कर दिया है परमैन, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो राक्षस अपनी छाती से एक बहुत ही पावरफुल बॉल निकालता है और बोलता है कि इस बॉल के हमले से तुम नहीं बच पाओगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि डार्क किंग उस बॉल को परमैन के ऊपर फेंक देता है और जैसे ही परमैन अपना गोल्डन डायमंड सेट एक्टिवेट करने वाला होता है, तभी वो बॉल परमैन को लग जाती है, जिसकी वजह से परमैन काफी ज्यादा दूर चला जाता है स्पेस में। तभी डार्क किंग बोलता है कि चलो पीछा छूटा, चलो अब असली डायमेंशन में जाने का वक्त है।
उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो डार्क किंग पृथ्वी पर जाता है। पृथ्वी पर जाने के बाद वो पाको का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि ए लड़की चल मेरे साथ। उसके बाद वो पाको को ओरिजिनल डायमेंशन में ले आता है, और जब वो ओरिजिनल डायमेंशन में आते हैं ना, तभी पाको अपना हाथ उस डार्क किंग के चंगुल से बचा लेती है, जिसकी वजह से डार्क किंग किसी और जगह टेलीपोर्ट होता है और पाको हॉस्पिटल में टेलीपोर्ट हो जाती है। तभी पाको बोलती है कि परमैन कैसा है अब। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि परमैन का दिमाग अंदर से खत्म हो चुका है बिल्कुल। डॉक्टर कह रहे हैं कि ये थोड़ी देर में होश में आ जाएगा। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि क्या तुम उस डार्क किंग को हरा पाई पाको। तभी पाको बोलते हैं कि मुझे माफ कर देना बर्डमैन, मैं उसे नहीं हरा पाई। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि ये तुम क्या कह रही हो पाको, आखिर मैंने तुम्हें वहां पर भेजा किस लिए था, अब मैं क्या करूंगा। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि टीवी पर न्यूज आ रही होती है कि शहर में एक बहुत ही बड़ा राक्षस घुस आया है। तभी पाको बोलते हैं कि अब मुझे जाना होगा, मुझे परमैन का बदला लेना है उससे। तभी पायान बूबी बोलते हैं कि हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन का बदला लेने के लिए पाको, बूबी और पायान तीनों के तीनों डार्क किंग के पास जाकर बोलते हैं कि हम तुम्हें हराएंगे, और वो तीनों तरफ से उस डार्क किंग को घेर लेते हैं। तभी डार्क किंग सोच रहा होता है कि ये मेरा क्या उखाड़ लेंगे। तभी पाको एक बहुत ही बड़ा पत्थर उठाती है और उस डार्क किंग के पैर पर फेंक के मारती है, पर उस पत्थर से डार्क किंग को कोई भी असर नहीं होता है। तभी डार्क किंग हंसते हुए बोलता है कि तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, मैं तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा शहर खत्म कर दूंगा। उसके बाद डार्क किंग अपने मुंह से आग निकालता है और आधे शहर को आग के हवाले कर देता है, और सभी लोग हाहाकार मच जाता है बिल्कुल। अभी डार्क किंग हंसते हुए बोलता है कि सबसे पहले मैंने परमैन को मारा और अब पूरा शहर मरने वाला है। और तभी हम लोग देखते हैं कि वहां पर बर्डमैन आ जाते हैं, बोलते हैं कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तभी डार्क किंग बोलता है कि अच्छा तुम मुझे रोकोगे। अब वो चारों अकेले थे और डार्क किंग पूरी पावर में था। अभी हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन अपनी शॉक बीम निकालकर उस पर लगातार हमला करते हैं, और दूसरी तरफ डार्क किंग भी अपने फ्लेम थ्रोवर की मदद से उन सबसे लड़ रहा था। और हम लोग देखते हैं कि कुछ मिनट के बाद सभी लोग थक जाते हैं बिल्कुल, और तभी डार्क किंग हंसते हुए बोलता है कि जरा देखो अपनी तरफ, तुम लोग हार चुके हो, तुम लोग और नहीं लड़ सकते मुझसे, ये मान लो। तभी हम लोग देखते हैं कि बूबी बिल्कुल थक चुका होता है, पायान थक चुका होता है, पाको थक चुकी होती है, और बर्डमैन अभी भी लड़ रहे हैं और बोलते हैं कि मैं बर्डमैन ऐसे ही नहीं बना हूं। तो गाइस उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन अपनी छाती बाहर निकालकर जोर से दहाड़ते हैं, ला 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 ला। ताऊ कोई पर्सनल दुश्मनी हो मुझसे, मैं तेरे को तनख्वाह नहीं देता हूँ। अरे बेटे ऐसी कोई बात नहीं है, अरे बेटे हमको माफ कर दे, मैं गलती से इधर उधर निकल जाता हूँ। ताऊ किसी दिन फुर्सत में भगवान के पास निकल जाओगे तो बहुत भला होगा आपका। ठरकी सन की बुड्ढा। फिलहाल हम लोग स्टोरी पर वापस आते हैं। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन जैसे ही दहाड़ते हैं, उनका वो जो बी होता है वो गोल्डन कलर का हो जाता है, और बर्डमैन की आंखें भी गोल्डन कलर की हो जाती है। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि मेरे अंदर कितनी पावर है ये आज तुम्हें पता चलेगा। तो उसके बाद डार्क किंग बोलता है कि अच्छा तुम बताओगे मुझे। तो उसके बाद डार्क किंग अपना एक हाथ आगे कर लेता है और उसमें से ब्लैक बीम निकलती है, और बर्डमैन भी अपने दोनों हाथों से गोल्डन बीम निकालते हैं, और उन दोनों की बीम आपस में टकरा जाती है, और वो दोनों आपस में टकराई हुई थी। और तभी बर्डमैन बोलता है कि मैं कभी हार नहीं मानूंगा। तभी डार्क किंग बोलता है कि तुम सब हार चुके हो, तुम सब पृथ्वी वालों की अब मौत होने वाली है। तभी हम लोग देखते हैं कि डार्क बीम गोल्डन बीम को खत्म कर देती है, और बर्डमैन को जैसे ही वो डार्क बीम लगती है ना, बर्डमैन काफी ज्यादा पीछे जाते हैं, और पीछे जाकर वो एक फाउंटेन से टकराते हैं, और वो पूरा फाउंटेन तहस नहस हो जाता है। तभी हम लोग देखते हैं कि डार्क किंग हंसते हुए बोलता है कि तुम सबकी मौत तय थी, तुम सबकी परमैन स्क्वाड खत्म हो चुकी है, अब तुम लोगों को कौन बचाएगा। तो उसके बाद डार्क किंग अपनी छड़ी लेके आता है, और उस छड़ी को एक पावरफुल बॉल में कन्वर्ट करता है, बोलता है कि ये बहुत ही पावरफुल बॉल है, ये तुम्हारी हड्डियां भी नहीं छोड़ेगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि डार्क किंग उस बॉल को पायान, बूबी, पाको और बर्डमैन के ऊपर फेंक देता है, और गाइस हम लोग देखते हैं कि वो बॉल उन्हें लगने ही वाली होती है। तभी बीच में परमैन आ जाता है और अपना डायमंड सेट एक्टिवेट करता है, तो वो बॉल मतलब कि कुछ नहीं कर पाती उनका। तभी डार्क किंग बोलता है कि ये कैसे हुआ। तभी परमैन बोलता है कि जब तक है हम काहे का गम,
और वहां पर जितने भी लोग थे वो सब परमैन को चीयर करना शुरू कर देते, बोलते कि परमैन इसे हरा दो, परमैन इसे छोड़ना मत। जिसकी वजह से डार्क किंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि परमैन मैंने तो तुझे अंतरिक्ष में फेंक दिया था, तू वापस कैसे आया। तभी परमैन बोलता है कि वो मेरा दिमाग है, मैं वहां से वापस आ गया। और तभी परमैन बोलता है कि आजा, मैं तुझसे डरता नहीं हूं। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि डार्क किंग अपना मुंह खोल के बहुत ही पैने दांतों से भाग रहा होता है, बोलता है कि अब मैं तुझे फाड़ दूंगा अपने दांतों से। और जैसे ही डार्क किंग के दांत परमैन को लगने वाले होते हैं, परमैन एक बहुत ही ऊंची छलांग मार के बच जाता है और परमैन ऊपर से ही एक बहुत ही पावरफुल लेग उसके मुंह डार्क किंग के मुंह पर मारता है और डार्क किंग नीचे गिर जाता है। और सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और बोलते हैं कि ये परमैन। तभी डार्क किंग वापस खड़ा होता है और बोलता है कि तुझ में बहुत पावर है, याद रखना परमैन, मैं वापस आऊंगा और जिस दिन वापस आऊंगा ना उस दिन तू मुझे हरा नहीं पाएगा। अभी के लिए तो मैं जा रहा हूं, लेकिन एक बात याद रखना, जिस दिन वापस आऊंगा ना उस दिन तू मेरे घुटनों में बैठ के मुझसे माफी मांगेगा। तभी परमैन बोलता है कि आजा लड़ मुझसे। तभी हम लोग देखते हैं कि डार्क किंग वहां से भाग जाता है और परमैन उसका पीछा करता है। और तभी डार्क किंग बोलता है कि एक बार अगर मैं वापस आया तो इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और तभी हम लोग देखते हैं कि डार्क किंग अंतरिक्ष में कहीं गायब हो जाता है। तभी परमैन बोलता है कि ये गया कहां पर। तभी हम लोग देखते हैं कि परमैन के बैच पर बर्डमैन का कॉल आता है और तभी परमैन बोलता है कि हाँ बर्डमैन क्या हुआ। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि परमैन नंबर 1 पृथ्वी पर जल्दी वापस आओ। तभी हम लोग देखते हैं कि परमैन पृथ्वी पर वापस जाता है और वहां जाने के बाद वो देखता है कि वहां के लोग उसका इंतजार कर रहे थे और वहां के लोग उसे शुक्रिया बोलते हैं कि थैंक यू परमैन, तुमने हमें इतनी बड़ी मुश्किल से बचा लिया। तभी परमैन बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तभी हम लोग देखते हैं कि वहां पर प्रेसिडेंट आते हैं और बोलते हैं कि हम तुम्हें एक अवार्ड देना चाहते हैं परमैन, तो क्या तुम आओगे। तभी परमैन बोलता है कि हाँ मैं जरूर आऊंगा। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कुछ दिनों के बाद परमैन को एक अवार्ड मिलना होता है और ये अवार्ड और कोई नहीं मिस सुमीरे देने वाली थी। तो मिस सुमीरे जैसे ही उस अवार्ड को परमैन को देती है ना, परमैन बोलता है कि थैंक यू सो मच गाइज फॉर द लव एंड सपोर्ट। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन मिस सुमीरे से भी मिलने जाता है और बोलता है कि मिस सुमीरे थैंक यू वेरी मच। तभी हम लोग देखते हैं कि मिस सुमीरे परमैन को एक किस करती है और परमैन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिस सुमीरे पाको बन के आती हैं और जब वो वापस जा रहे होते हैं परमैन काफी ज्यादा खुश होता है कि मिस सुमीरे ने मुझे किस किया। तभी पाको बोलते हैं कि चलो मैं भी किस करती हूँ तुम्हें। तभी परमैन बोलता है कि नहीं नहीं, मिस सुमीरे ने मुझसे हाथ मिलाया है, मैं अपने हाथों को गंदा नहीं करना चाहता। तभी पाको उसके पीछे पड़ जाती है और बोलती है कि अबे रुको तो सुनो। तभी हम लोग देखते हैं कि इसी पकड़म पकड़ाई के बीच में ही ये सीजन 1 खत्म हो जाता है। इसका सीजन 2 लाएं, चलो लेके ही आ जाते हैं। लेकिन भाई साहब इसका सीजन 2 होगा खतरनाक और इसका सीजन 2 10 जून को आएगा। तो गाइस अगर तुम्हें ये सीजन 1 पसंद आया तो यार एक लाइक मारो। इसका सीजन 2 हम एक ही एपिसोड में खत्म कर देंगे बिल्कुल। अब गाइस एक बात सुनो, कल से आधे घंटे की वीडियोस आने वाली है और एक स्टोरी एक ही वीडियो में खत्म कर दी जाएगी। उसके सीजन 2 बन सकते हैं लेकिन और कोई बात नहीं है बस। आई होप तुम्हें वो वाला फॉर्मेट काफी ज्यादा पसंद आएगा। तो गाइस वीडियो को लाइक कर दो, जो सब्सक्राइब का बटन है उसे ठोक दो और वो जो सब्सक्राइब का बटन है ना उस पे ताऊ का सर मारो या फिर चचा का सर मारो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। और अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे इन दोनों का झूठा नाम लगाना है। बाय। ताई जी आपको पता है कल ताऊ और चाचा दोनों दारू पी रहे थे। हाँ बेटा मुझे पता है ये दोनों दारू पीते हैं। और ताऊ काफी ज्यादा नशे में होने के बाद चाचा से ये बोल रहे थे कि वो आपको डिवोर्स दे देंगे और चाचा बोले कि हाँ बेशक कर दो। हे भगवान, ये दोनों बुढ़े मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, वो मुझे तलाक देगा। हाँ ताई जी ये लो सोटा, शुरू हो जाओ। नहीं बेटा सोटा नहीं, MRF वाला बैठ दे, वो छपना चाहिए ना। ये लो ताई जी, सन की बुढ़ो तुम्हारी। अरे हमको मारा, अरे हमको भी मारा, अरे बचाओ रे, अरे मारा, अरे बचाओ, अरे भाभी जी छोड़ दीजिए, अरे हमने कुछ नहीं किया, ये ताऊ है, अरे हमको मार दिया, बचाओ बचाओ रे, अरे हमको मारा।